तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे यूनिट 5वां 11th का जो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें जो पहला चैप्टर अभी एनसीईआरटी ने हटा दिया है, पर एनटीए ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है इसके क्वेश्चन हम लोग 36 ईयर्स के करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी पूछ रहा है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहां पर होता है? पहला है जंक्शन ऑफ जेजनम एंड ड्यूडेनम के बीच में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम और जेजनम, यहां पर नहीं, यहां स्फिंक्टर कोई भी स्फिंक्टर नहीं होता है। इलियोसिकल के पास बोल रहा दूसरा ऑप्शन, इलियोसिकल के पास वाल्व होते हैं, कोई भी जंक्शन यहां पे नहीं होता है। और जंक्शन ऑफ द हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, यहां पर बता रहा आपका कि जो स्फिंक्टर है वो स्फिंक्टर लगा कहां पर है? हेपाटोपैंक्रियाटिक, जो लीवर की डक्ट है और पैंक्रियाज की डक्ट है, ये दोनों मिलकर आकर कहां खुलती है? ड्यूडेनम में। तो ये सही आंसर होने वाला है आपका सी नंबर, जंक्शन ऑफ हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम यहां पर होगा सही। तो ये आप, और ये सीधा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से दिया गया है। देखिए यहां पर सीधा लिखा है कि द बाइल डक्ट and the pancreatic duct open together in duodenum as the common hepatopancreatic duct which is guarded by the sphincter called sphincter of Oddi। सीधा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से दिया गया। हमने एनसीईआरटी का कट भी यहाँ पर लगा दिया है ताकि आप सीधा कोरिलेट कर सकें और ये जान ले कि जो नीट का पेपर है ये सीधा एनसीईआरटी पे डिपेंड है, आपको किसी भी दूसरे मटेरियल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर आता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये लिखता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान में रखना है और करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। मतलब सीधा सीधी यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट देता है ना। बोलता है इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। इलियम पार्ट ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम। तो ये जाकर इलियम खुलेगा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए हमने पढ़ाया है कि एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर्स हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, जिसमें जो सेरोसा है ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो यहां लिखता है इनर मोस्ट, इसके कारण ये भी स्टेटमेंट गलत। तीसरा है आपके पास इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, और ये बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज कहां पर होते हैं कि इलियम इज लॉन्ग कॉइल्ड और द हाईली कॉइल्ड। तो इलियम हाईली कॉइल्ड होता है, याद रखना है आपको। एनसीईआरटी का कट हमने आपके लिए लगा दिया है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है हाईली कॉइल्ड इलियम, एनसीईआरटी का कट। तो आप यहां से देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। जब सी सही है, चौथा डी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपेंडिक्स के बारे में बोल रहा है जो कि ड्यूडेनम से निकाला है, ये गलत है। ये सिकम से आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट सिकम से आता है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व कर चुके हैं। तीसरा देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन आपके सामने है वो मैच कराने के लिए है, मैच द फॉलोइंग। और इस तरह के क्वेश्चंस आज बहुत ज्यादा असर्शन रीजन और मैच कराने वाले क्वेश्चन सब नीट में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ही काफी क्वेश्चंस निकल जाते हैं। सबसे पहला मैच है क्रिप्स ऑफ लिवरकुन। क्रिप्स ऑफ लिवरकुन होता क्या है आप जानते हैं, जब हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है क्रिप्स ऑफ लिवरकुन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? विलाई होती है और 2 विलाई के बीच में जो क्रिप्ट होता है इसी को क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। लिवरकुन हम लोगों के अंकल का नाम है, उनके नाम पर ये क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन दिया गया। देखिए ग्लाइसन्स कैप्सूल दूसरा मिलाना है, तो ए का कौन सा हुआ है? 3। ए का 3 देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? ग्लाइसन्स कैप्सूल। ग्लाइसन्स कैप्सूल सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है। लीवर के ऊपर, लीवर में 2 लोब्स होते हैं आप लोग जानते हैं, तो जिसे हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं। और हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है, सीट होती है थिन कनेक्टिव टिश्यू की, उसे हम लोग ग्लाइसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ग्लाइसन्स भी अंकल का नाम है, ध्यान रखेंगे। तो बी किस पे जा रहा है? 4 पे। तीसरा है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आया कहां? जब आपको बता रहे थे पैंक्रियाज को, मान लीजिए पैंक्रियाज की सेल है, तो पैंक्रियाज को दो पार्ट इसमें थे, एक्सो और यहां पर एंडो मान लेते हैं।
एक्सो जो हार्मोन्स दे रहे थे, एंजाइम्स दे रहे थे सॉरी, और इंडो ये आपको, एक्सो आपको एंजाइम्स दे रहे थे और इंडो आपको हार्मोन्स दे रहे थे। तो यहाँ पे जो इंडो है ये आइलेट की तरह दिख रहा है, इंडोक्राइन पार्ट। तो इंडोक्राइन पार्ट जो कि आपको आइलेट की तरह, जैसे एक नदी इसे मान लीजिए आप, और इस बीच में एक छोटे से टापू को आप आइलैंड कहते हैं, और इस आइलेट की खोज लैंगरहैंस ने की थी। उसके नाम पे इंडोक्राइन पार्ट का नाम हमने आइलेट ऑफ लैंगरहैंस रख दिया। चलिए, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सीधा सीधी किससे मिलता है? पैंक्रियास से। तो सी का कौन सा हो गया? पहला। अब आखिरी है ब्रूनर्स ग्लैंड। और हम जब चारों लेयर पढ़ रहे थे, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा में हमने देखा था कि जब हम लोग ड्यूडेनम में पहुंच रहे थे, सब म्यूकोसा वाले लेयर में, तो ड्यूडेनम में सब म्यूकोसा वाले लेयर में एक ग्लैंड पाया जा रहा था जिसे हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड के नाम से जान रहे थे। तो डी का कौन सा हो गया? दूसरा। खत्म है। ए बी सी डी में आप 3 4 1 2 का ऑप्शन देख लें। 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी नंबर ऑप्शन आपका, कोई दिक्कत? डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये आपके नीट में 2019 में पूछा गया था। टाइम आपका ज्यादा लगे इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और नॉलेज भी चेक हो जाती है पूरे चैप्टर की, पूरे टॉपिक की। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन आपके सामने जो है, जो नीट 2018 में पूछा गया है, लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेंटिशन। सीधा सीधा ह्यूमन डेंटिशन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ह्यूमन डेंटिशन में हमने 3 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है। एक थिकोडोन, दूसरा आपको बताया गया है कौन सा? डाइफायडोन, जो ह्यूमन की लाइफ में 2 बार आते हैं, एक टेम्पररी, दूसरा परमानेंट, और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी हेट्रोडोन। तो थिकोडोन, डाइफायडोन और हेट्रोडोन। यहाँ डाइफायड, होमोडोन गलत हो गया। थिकोडोन, डाइफायडोन, हेट्रोडोन, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल एनसीईआरटी से आया है। प्लेरोडोंट ये गलत, जब एक सही बाकी सब गलत। तो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टाइम को लैप्स कराने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको देखना क्या है इसमें? देखना है कि आपका मेन पॉइंट कहाँ। अब बेबी से मतलब बेबी बॉय एज 2 ईयर्स, 2 ईयर आप समझ गए। लिखता है एडमिटेड टू प्ले स्कूल, इससे कोई मतलब नहीं है। एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेस थ्रू अ डेंटल चेकअप, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके क्वेश्चन से। द डेंटिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ, पॉइंट निकल करके आ रहा है। 2 ईयर है, 20 टीथ। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला जो है 21 23 2123 बाई 2123, लेकिन ये एडल्ट के लिए है। वहीं बच्चों में हमने आपको बताया है कि बच्चों के लिए यही डेंटल फॉर्मूला 2102 आ जाता है, जिसमें ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। तो ये जो 0 वाला पार्ट है, इसका मतलब बच्चों में प्रीमोलर अब्सेंट होता है। यहाँ पर थर्ड मोलर भी होता है, वो आपसे पूछा नहीं गया। अगर पूछता प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर तो वो भी ऑप्शन सही होता। कौन सा होगा ऑप्शन? प्रीमोलर अब्सेंट होता है। कौन सा? विच टीथ वेयर अब्सेंट? भैया प्रीमोलर्स वेयर अब्सेंट। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर कुन सीक्रेट्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सिलेबस से बाहर आते हैं। क्रिप्स ऑफ लिवर कुन, जो आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाई जाती है, और विलाई में जो दरार होता है, क्रिप्ट होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लोग क्रिप्ट ऑफ लाइवर कुन कहते हैं। और क्रिप्ट ऑफ लाइवर कुन ग्लैंड जो है ये अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बना है, जिसमें पहला सेल है पैनेथ सेल। पैनेथ सेल के बारे में हमने यहाँ आपको देख रखा है पहले से डिटेल। पैनेथ सेल प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ क्रिप्ट ऑफ लाइवर कुन, ये आप नोट कर लेंगे बच्चे, बहुत जरूरी है। पैनेथ सेल सिक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस, इसका मतलब जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन है यही इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये जिंक इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, रिच इन जिंक, और सिक्रिएट्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। सीधी सीधी बात है कि पैनेथ सेल ही है जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सिक्रिएट कर रहा है। और पैनेथ सेल कहाँ है? क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन में। तो ये आंसर आपका सीधा हो जाएगा पैनेथ सेल। ठीक है, जाइमोजेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जाइमोजेन के बारे में हमने आपको बताया यहाँ पर कि जाइमोजेन जो है इसको हम लोग पेप्टिक सेल भी कहते हैं, जो कि स्टोमक में प्रेजेंट होता है। और पेप्सिनोजेन
सिक्रिएट करता है, ये आप जानते हैं, ये आपके एनसीईआरटी से है। जाइमोजेन नाम वहां पर नहीं दे रखा है। चलिए एक और ऑप्शन देख लेते हैं, कफर सेल्स। कफर सेल्स देखिए यहाँ पर डिटेल आपको दिया गया है। कफर सेल्स कहाँ होता है? प्रेजेंट इन लीवर। कहाँ पाया जाएगा कफर सेल्स? लीवर में पाया जाएगा, और इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस करना, और नेचर में इनका फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, और ये इंगल्फ कर लेते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और आपका आखिरी है अर्जेंटाफिन सेल्स। ये भी अर्जेंटाफिन सेल्स भी आपके इसी क्रिप्ट ऑफ लिवर पुन में पाया जाता है, और ये सिक्रिएट करता है सिक्रेटिन हार्मोन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ये दोनों हार्मोन से सिक्रिएट करते हैं। तो क्रिप्ट ऑफ लिवर पुन में 3 तरह के सेल हो गए हैं, पैनेथ सेल, अर्जेंटाफिन सेल्स और ईसीएल एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो पैनेथ सेल से आता है, खत्म। और एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम का आंसर कौन सा हो गया? पैनेथ सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, विच हार्मोन्स डू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को और बाइकार्बोनेट को? तो ये आपको देखना होगा। इसके लिए आपके सामने हमने पहले ये डिटेल रखा, ये देखिए जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो सब म्यूकोसा में पाया जाता है, और ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में पाया जाता है। ये सिक्रिएट करता है 2 हार्मोन, CCK-PZ जिसका पूरा नाम कॉलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन है, और दूसरा हार्मोन है सिक्रेटिन। ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। ये आपको हार्मोन्स चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा, और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिए दोनों हार्मोन्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। CCK-PZ, इसमें ये जब हम लोगों के स्टोमक में फूड प्रेजेंट होता है तब ये हार्मोन सिक्रिएट होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये गॉल ब्लैडर से बोलेगा भैया रिलीज करो बाइल, गॉल ब्लैडर से क्या बोलेगा CCK-PZ? बाइल रिलीज करो। वही पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलता है। तो जब आपके स्टोमक में फूड होता है तो गॉल ब्लैडर को बाइल भेजने बोलेगा और पैंक्रियाटिक जूस को भी रिलीज होने बोलेगा। ये काम CCK-PZ कॉलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन का है। वहीं सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये एम्प्टी स्टोमक में सिक्रिएट होता है, जब आपके स्टोमक में फूड नहीं होता है। फर्क देखिए, फर्क। अब देखिए सिक्रिएट ये कब होता है? ये भी ड्यूडेनम, कहां से? ड्यूडेनम से सिक्रिएट होता है, और ये सिक्रेटिन रिलीज करता है बाइकार्बोनेट इन पैंक्रियाटिक जूस। इतना आपको फर्क याद रखना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब बोलता है विच हार्मोन स्टिमुलेट? तो भैया कॉलिसिस्टोकाइनिन CCK एंड सिक्रेटिन, जो अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं। तो ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट? ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जो अभी हम लोग कर आए हैं। तो हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो कि कहां पर होता है? ड्यूडेनम में होता है। हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट लीवर से आता है और पैंक्रियास से। ये आगे जाकर खुलेगा कहां? ये खुलता है ड्यूडेनम में। और यहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर होता है? बस यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर कौन सा होगा आपका? पाइलोरी स्फिंक्टर नहीं, यहाँ स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी करके आए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन, और क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो था आपका, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम। प्राइमरी डेंटिशन की बात कर रहा है परमानेंट डेंटिशन से। इसका मतलब प्राइमरी और परमानेंट में फर्क क्या होता है? नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन अभी करके आए हम लोग। क्या बोल रहा हूं? वही 2102 और 2102 इससे पहले जस्ट करके आया। कौन सा नहीं होता है? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स बच्चों में एब्सेंट होता है, जो कि एडल्ट में परमानेंट टीथ में पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर, प्रीमोलर्स एब्सेंट। बहुत आसान क्वेश्चन 2015 में आया हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप स्लो करके देख सकते हैं, और अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप YouTube में फास्ट करके उसको देख सकते हैं सेटिंग में जाकर। चलिए नेक्स्ट है, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पाए जाते हैं भैया? सीधी सी बात है, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट सिक्कम में। पहला ऑप्शन
सीधा सा आंसर। ये सब क्वेश्चंस नीट में आता है। देखिए आपको हमने ये लगा भी दिया है एनसीईआरटी का कट। क्या लिखा है? सिकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सेक व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बहुत आसान। ठीक है, सिकम आंसर हो गया। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 11, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर्स। मतलब कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, देखिए पैंक्रियाटिक एंजाइम है जो एंजाइम्स प्रोटीन के लिए जो होते हैं, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उसका एक्टिव फॉर्म है कार्बोक्सीपेप्टाइड। और इसके एक्शन के लिए हमने अभी बताया कि कौन सा जिंक रिच होता है। याद करिए पिछले वाले क्वेश्चन में जब आपको सीसीके और बताया जा रहा था सिक्रेटिन, अर्जेंटाफिन, पैनेथ सेल में जाइए। पैनेथ सेल जो क्रिप्स ऑफ लिवरपूल का जो था पैनेथ सेल, वहां पर जाकर देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आपको मिल जाएगा। उसमें जिंक रिच होता है, तो जिंक सीधा सा आंसर है। कुछ क्वेश्चन जो है आपके पुरानी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। चूंकि ये मेंस 2012 का क्वेश्चन है, पहले नीट एआईपीएमटी के नाम से होता है जिसमें प्री और मेंस होते थे, तो उस वक्त पुरानी एनसीईआरटी से पूछा जा रहा था और पुरानी एनसीईआरटी में ये सब डिटेल्स दिए रखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस विच इज पॉर्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमंस इज। बोला भैया आप बताइए पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस को पहले याद कर लेंगे, जो कि पॉर्ड होता है, कहाँ पॉर्ड होता है? ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। तो पैंक्रियाटिक जूस कौन सा? ट्रिप्सिनोजेन पैंक्रियाटिक जूस तो है, हाँ है। काइमोट्रिप्सिन, देखिए काइमोट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस नहीं है, पैंक्रियाटिक जूस काइमोट्रिप्सिनोजेन है। इसको एक्टिव करके काइमोट्रिप्सिन होता है, तो ये नहीं होगा। ट्रिप्सिन ये ट्रिप्सिनोजेन है, इसको एक्टिव कर देंगे तब ट्रिप्सिन होता है, जो कि इंट्रो के द्वारा होता है। और इंट्रोकाइनेस तो इंटेस्टाइन का अपना है। कौन सा पहले समझ में? मेंस 2011 का क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, which one of the following correctly represents the normal adult human dental formula। और ये तो बच्चों को भी याद होता है 2 1 2 3। इसमें क्या बताना? 2 1 2 3, इसमें 2 इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देखिए यहाँ पर 2 1 2 3 एनसीईआरटी का सीधा कट। यहाँ पर जो हमने लगा रखा है ये एनसीईआरटी का कट होगा। जब भी आपको यहाँ पर कुछ लिखा मिलेगा वो एनसीईआरटी का कट सीधा सीधी आप मिला सकते हैं एनसीईआरटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल। ये सब टाइम खाने के लिए है आपका, और भी कुछ भी नहीं है। दो लोग ही या एक लोग खाना खा रहे बस। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग, कोई एक खांसने लगता है भैया। वाइल स्वेलिंग सम फूड दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो सामने ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया का ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं, और ग्लोटिस में फूड ना जाए इसके लिए ट्रैकिया के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप ढक्कन लगा होता है, जो कि खाने को ट्रैकिया में नहीं जाने देता और खाने को बंद कर देता है। जब हम लोग स्वेलो करते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और खाना सीधा इसोफेगस में आता है। तो इम्प्रॉपर मूवमेंट किसका हुआ होगा? एपीग्लोटिस का, क्योंकि ऊपर वाले ढक्कन को हम लोग, ग्लोटिस के ऊपर वाले ढक्कन को एपीग्लोटिस कहते हैं। फ्लैप को भैया समझ में आ गया। चलिए डायाफ्राम हो नहीं सकता, बाकी ये सब ठीक है। एपीग्लोटिस आंसर कौन सा? एपीग्लोटिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समझ में आ रहा है आपको? देखिए समझना बहुत जरूरी है, आप स्लो करके भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सीधा, हमने बोला था सिलेबस के बाहर, ये सिलेबस के बाहर नहीं है, ये नहीं बताएंगे आप सिलेबस के बाहर है। सीसी के इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सी के कॉलिसिस्टोकाइनिन, और इसका नाम होता है सीसी के पीजेड कॉलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। अभी जस्ट कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले हमने कराया कि सिक्रेटिन और कॉलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से निकलता है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है, आप पिछले क्वेश्चन में जाकर देख लेंगे। बोलता है आर डाइजेस्टिव हार्मोन्स दे आर सिक्रिएटेड इन, ये कहाँ सिक्रिएट होते हैं। तो अब आप पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे बताइए आपको हुआ कौन सा आंसर है। पिछले क्वेश्चन को आप रिपीट जरूर कर लेंगे, कौन सा है? पाइलोरिक स्टोमक में होगा ही नहीं, ड्यूडेनम में होगा, हमने बताया था, अभी आपको बताया ब्रूनर्स ग्लैंड से ड्यूडेनम में, जो ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है ये ब्रूनर्स ग्लैंड। भैया कौन सा? सिक्रेटिन और ये सीसी के पीजेड दोनों अभी हमने बताया, तो ऑप्शन आपका बी के साथ बी हो जाएगा, बी सही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक, ड्यूडेनम के बारे में फिर से सोचना है, कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड, बार बार वही बात है, विच सिक्रिएट्स टू हॉर्मोन्स, ये आपको बताया जा चुका है, अब आप देख कर एक बार में बता सकते हैं कि ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड है सबम्यूकोसा में, और वो दो हार्मोन सिक्रिएट करता है, सिक्रेटिन एंड सीसीके पीजेड भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार आपको मैं दिखा दूं कि जब आपको ये बताया गया था क्वेश्चन नंबर कितने में, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया होगा, 6 या 7, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में बताया गया होगा, देखिए 6-7 नंबर में बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे डिटेल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड में सीसीके और सिक्रेटिन, और इन दोनों के बारे में आप देख सकते हैं कि इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 17 नंबर, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रिएट्स द हार्मोन सिक्रेटिन, फिर से वही क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये 1999। एक बात आपको बहुत जरूरी जो बता दिया जाए, आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे किसी भी चैप्टर का 2005 इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे बाहर बोले मतलब 2004, 3, 2, 1999 यहाँ पर नहीं जाना है, आप 2007 तक सॉल्व करें ये भी बहुत है, पर चूंकि कुछ बच्चे जानना चाहते हैं इसलिए ये सब क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, ये सिलेबस से बाहर भी कभी कुछ क्वेश्चन हो जाता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रिएट्स हार्मोन सिक्रेटिन, कौन सा, सीधा आंसर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड सबम्यूकोसा में, सीधा खत्म आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्रूनर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, बार बार एक ही क्वेश्चन, भैया याद हो गया कि ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है और वो ब्रूनर्स ग्लैंड सीसीके एंड सिक्रेटिन सिक्रेट्स करते हैं, तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में होते हैं, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब पुराने क्वेश्चन से आपको नहीं करने हैं, ठीक है। 19 नंबर, द लेयर ऑफ सेल दैट सिक्रिएट इनामेल ऑफ टूथ, ये क्वेश्चन बढ़िया है लेकिन आपके सिलेबस से बाहर। देखिए जो आपका टीथ है या टूथ है, मान लीजिए इसके ऊपर एक लेयर जो होता है, जो हम लोग जानते हैं इनामल के लेयर होता है, काहे का होता है, इनामल का, जो मैस्टिकेशन ऑफ फूड में, और ये हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, ये फिर बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है, ये आप जानते हैं, ठीक है। हार्डेस्ट मटेरियल है तो ये बना काहे का होता है भैया, ये बना होता है एमिलोब्लास्ट सेल्स का, किसका, एमिलोब्लास्ट, और ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं, सीधा आंसर। इनेमल काहे का बना होता है, एमिलोब्लास्ट का, एमिलोब्लास्ट एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स को मैच्योर होने के लिए कौन सा फैक्टर जरूरी है, यहां पर आपको बताना है। तो एक बात देखिए, इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल की, आरबीसी की बात कर रहा है, और आरबीसी के लिए ये भी अब आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, आरबीसी के लिए बहुत जरूरी है विटामिन B12, और बहुत जरूरी है फॉलिक एसिड, और बहुत जरूरी है आयरन। यहाँ पर उन सब ऑप्शंस में नहीं रखा गया, आपको दिखाना है कौन सा, विटामिन B12। तुक्का कैसे मारेंगे, तुक्का मारने के लिए आपको विटामिन B12 का नाम याद होना चाहिए, साइनोकोबालामिन, भैया साइनो को याद रखिए, साइनो को ब्लू कलर का होता है, और हमको कलर से रिलेटेड करना है इरिथ्रोसाइट। चलिए कौन सा हो गया, विटामिन B12, ये भी आपके सिलेबस से बाहर है, 1998। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्टिब्रेट्स, इसको सही से पढ़ेंगे, इन वर्टिब्रेट्स नहीं है, वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है, इन वर्टिब्रेट्स की बात नहीं कर रहा है, इन वर्टिब्रेट्स। लैक्टियल्स आर फाउंड इन, लैक्टियल्स कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई, और विलाई के टिप पर, विलाई के पास हम लोग क्या देखते हैं, आपको पढ़ाया गया है, कहाँ गया, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट दिखाया गया है, इलियम। अगर इलियम ना देता तो स्मॉल इंटेस्टाइन दे सकता था, इलियम में पाया जाएगा लैक्टियल्स, जो कि लाइपोप्रोटीन और किसे, काइलोमाइक्रोन्स को एब्जॉर्ब करके सीधे ब्लड में भेज देता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, इलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 22। अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो करके देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन
कैन बी सिंथेसाइज्ड बाई बैक्टीरियम इनसाइड द गट। कौन सी विटामिन है इन सब में, ये सब आपके सिलेबस से बाहर हो चुका, फिर भी बताया जा रहा है। कौन सी विटामिन है जो बैक्टीरिया के गट में बनाई जाती है, सिंथेसाइज की जा सकती है? विटामिन B1। सीधा याद रखेंगे, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। चूंकि यहाँ पर डिटेल इसलिए नहीं बताया जा रहा है, ये सिलेबस से बाहर हो चुका है और कुछ बच्चे ये सब क्वेश्चन करते हैं। 2005 से पीछे आपको नहीं करना है, आप चाहें तो 2007 तक भी कर ले, काफी है। ये 1 नंबर सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन, विटामिन B1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलीसैकेराइड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लिवर सेल। एक पॉलीसैकेराइड बताइए जिसको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर कर देते हैं, कहाँ? लीवर में। भैया लीवर में हम लोग ग्लाइकोजेन को स्टोर करते हैं। किसको? ग्लाइकोजेन को। क्यों करते हैं ये थोड़ा सा जान लीजिए, काम देता है आपको एनसीईआरटी में। देखिए ग्लूकोज का बनाना ग्लूकोजेनेसिस, किसको बनाना? ग्लूकोज को बनाना ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है, जबकि ग्लूकोज को तोड़ना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन और यहाँ ग्लूकोज को तोड़ना ग्लाइकोलाइसिस। बात को ध्यान में रखेंगे, ग्लूकोज को तोड़ना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। वहीं ग्लाइकोजेन का बनना ग्लाइकोजेन को तोड़ना, ग्लाइकोजेन को तोड़ देना ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब आपको एनर्जी की जरूरत हो तो आप ग्लूकोज को तोड़ते हैं, याद रखिएगा। जब एनर्जी की जरूरत हो तो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी लेते हैं। वहीं पर अगर आप भूखे हैं, आपने खाना नहीं खाया है, एपेटाइट की कंडीशन, आप भूखे हैं, उस वक्त आप ग्लाइकोजेन को तोड़ेंगे जो कहाँ रखा होता है? लीवर में। और ग्लाइकोजेन को तोड़कर ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज से आप एनर्जी लेंगे। समझ में आ रहा बात? वही एक तीसरी कंडीशन भी जान लीजिए। तीसरा कंडीशन है ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या है? देखो जरूरी नहीं है कि हर बात हम लिख दें, लेकिन कुछ बातें हैं एनसीईआरटी में आपको याद रखनी होंगी कि ग्लूकोज का बनना ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज को तोड़ना ग्लाइकोलाइसिस और एनर्जी पाना। वहीं ग्लाइकोजेन का बनना, ग्लाइकोजेन को तोड़ के एनर्जी लेना, ग्लाइकोजेन को ब्रेक डाउन करके ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्यों तोड़ेंगे? ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज और ग्लूकोज से फिर एनर्जी। वहीं अगर आप स्टारवेशन की कंडीशन में हैं, स्टारवेशन की, आपको 2-4-5 दिन से किसी गम में या किसी बात में आपने खाना नहीं खाया, तो जब उस वक्त बाबू ने खाना नहीं खाया तो बाबू को एनर्जी कहां से मिलेगा? ग्लाइकोजेन। मतलब उस वक्त फैट को तोड़कर आपको एनर्जी दी जाएगी। और अब भी बाबू ने खाना नहीं खाया तो बाबू के तरह भी हम लोग खाना खाने पहुंच जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोजेन। समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफर सेल्स अकर्स इन। कफर सेल्स कहां होता है भैया? ये कफर सेल्स जो हैं ये सीधे प्रेजेंट होते हैं, आपको एक लाइन में याद रखना है, कफर सेल्स सीधे लीवर में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ढूंढ लीजिए, लीवर। कौन सा? लीवर। कफर सेल्स लीवर में प्रेजेंट होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ब्रूनर्स ग्लैंड। भैया ब्रूनर्स ग्लैंड तो साथ ही नहीं छोड़ रहा, ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में लिखता है अकर्स इन। कहां? सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। सही जवाब। और आपको मिलते हैं 26वें क्वेश्चन पे जाने का मौका। चलिए, पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस, पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सोचते हैं भैया प्रोटीन के लिए करता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए, तो यहाँ 4 होना चाहिए था। एंड 1 हार्मोन, ये गलत हो गया। नहीं 1 हार्मोन नहीं, पैंक्रियाज। असलियत में पैंक्रियाज का जो इंडोक्राइन पार्ट है उसमें अल्फा सेल जो होते हैं वो ग्लूकागोन सीक्रेट करते हैं जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। देखिए बात को भी आप नोट करिएगा, है ना। वहीं बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है, जो कि ग्लूकोज लेवल को घटा देता है ब्लड में। वहीं आपका जो एक सेल है डेल्टा सेल, वो प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टैटिन, और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कांस्टेंट रखता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। और एक आता है एफ जो पॉलीपेप्टाइड्स को। तो आपको इसमें मेन 2 ये हार्मोन्स है, ग्लूकागोन और इंसुलिन। यहाँ एक हार्मोन लिखा है, गलत हो गया। 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 2 हार्मोन्स, ये थोड़ी देर के लिए 2 हार्मोन्स लिखा है, सही हो सकता है, आगे देख लेते हैं। 2 डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तो गलत ही हो गया। एंड 1 हार्मोन, ये पूरी तरह से गलत है। 3 डाइजेस्टिव हार्मोन्स एंड नो हार्मोन्स, ये भी गलत हो गया भैया।
तो और सही कौन सा लग रहा है? 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 2 हार्मोन। यहाँ 3 बोलने का मतलब है कि 3 आपको प्रोटीन के लिए बोल रहा है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पैंक्रियाटिक जूस एंड हॉर्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज आर प्रोड्यूस्ड बाई। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। मान लेते हैं ये पैंक्रियाज है और ये एक्सोक्राइन पार्ट है जो कि क्या दे रहा है? एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स दे रहा, और ये इंडोक्राइन पार्ट है जो कि दे रहा है आपको हॉर्मोन्स। तो इंडोक्राइन में अभी आपको पिछली बार ही मैंने यहां पर ही बताया क्या इस क्वेश्चन में कि भैया इंडोक्राइन में अल्फा ग्लूकागोन दे रहा, वहीं बीटा इंसुलिन दे रहा, डेल्टा सोमैटोस्टेटिन दे रहा, वहीं पर एफ पॉलीपेप्टाइड दे। इसका मतलब अलग अलग सेल्स अलग अलग सिक्रिएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब अलग अलग सेल्स अलग अलग सिक्रिएशन, तो सेम सेल्स गलत, सेम सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट टाइम नहीं, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट सिक्रिएशन दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 28 ये क्वेश्चन 1990 में आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों के लिए ये करा दिया जा रहा है वरना आपके लिए नहीं है। क्या है? सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ, ये आपको पहले बताया गया है। ये आपको क्वेश्चन नंबर पीछे जो 7 नंबर का आएगा उसको आपको रिफर किया जाता है, वहां जाकर आप देखेंगे एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि भैया सीसीके और पीजेड, सीसीके पीजेड और सिक्रेटिन, ये ब्रूनर्स ग्लैंड का कमाल था भैया, दोनों हार्मोन्स। और सिक्रेटिन के बारे में वहां डिटेल बताया हमने कि भैया वो पैंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करता है कि भैया स्टमक भरा, पैंक्रियाटिक जूस जाओ और डाइजेशन को आगे बढ़ाओ काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वाटसन डक्ट। वाटसन डक्ट के बारे में पूछ रहा हूं। वाटसन डक्ट इज एसोसिएटेड विथ, वाटसन डक्ट इज एसोसिएटेड विथ, देखिए हम लोग याद करेंगे सैलिवरी ग्लैंड जो हम लोग पढ़े हैं, ये भी थोड़ा सा सिलेबस से बाहर चला जा रहा है क्योंकि 1988 का जब पहली बार पीएमटी हुआ था तब की बात है। सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर में थे, पहले जो था वो पैरोटिड ग्लैंड, और पैरोटिड ग्लैंड, हर ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट कर रहा। पैरोटिड का सीक्रेशन लाने के लिए जो डक्ट है वो आपके पास, वो नाम है उसका स्टेनसन डक्ट। कौन सा डक्ट? स्टेनसन डक्ट। दूसरा सब मैक्सिलरी, कितना मैक्सिलरी? सब मैक्सिलरी, लोअर जा की बात कर रहा है। यहां पर जो डक्ट है इसके लिए वो कहलाता है वाटन्स डक्ट। कौन सा डक्ट? वाटन्स। वहीं पर आपका सब लिंगुअल वाला, सब लिंगुअल वाले का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। क्या नाम है? डक्ट ऑफ रिविनस। बस अब यहां से मैच करवा लीजिए। वाटसन डक्ट किसके लिए होगा? सब लिंगुअल नहीं, पैरोटिड नहीं, सब मैक्सिलरी या सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, खत्म। ब्रूनर्स ग्लैंड तो अलग चीज ही हो गया, तो इसका ऑप्शन सी इसके साथ में चला गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड। देखिए वही पिछला वाला क्वेश्चन, पैरोटिड। आओ भैया, पैरोटिड में कौन सा? पैरोटिड में स्टेनसन डक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पैरोटिड में, पैरोटिड में पूछ रहा, पैरोटिड में कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड ओपनिंग इनटू द कहां? हैवर्सन्स नहीं, स्टेनसन्स नहीं, और कहां गया? हाँ स्टेनसन डक्ट, ये तो है स्टेनसन डक्ट, ये आपको पहले बताया गया। पैरोटिड के लिए कौन सा? स्टेनसन डक्ट। वहीं ये सब बेकार हो गया, एक क्वेश्चन सही, बाकी सब ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना से लैमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टेड विथ, लैमिना प्रोप्रिया आपको बताया नहीं गया सिलेबस में। देखिए हम लोग जब एलिमेंट्री कैनाल का 4 वॉल पढ़ रहे थे तो सबसे आउटर था सेरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, तीसरा सब म्यूकोसा और चौथा म्यूकोसा। अगर म्यूकोसा के बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी करें तब देखते हैं म्यूकोसा का आउटर बताइए, म्यूकोसा का आउटर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा का मिडिल बताइए, म्यूकोसा का मिडिल लेयर भैया यहां पर कहलाएगा क्या? लैमिना प्रोप्रिया। क्या कहलाएगा? लैमिना। और इसका इनर लेयर जो होता है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। कौन सा होता है? सिंपल। तो हमसे पूछ रहा कौन सा है? लैमिना प्रोप्रिया। तो लैमिना प्रोप्रिया ये पाया जाता है आपके इंटेस्टाइन में। कहां पर? म्यूकोसा, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में पाया जाता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इसमें लिखता है मैच द अर्लीस्ट वन विथ,
ठीक है। पेप्टिक सेल हम लोग जानते हैं कहाँ होता है, पेप्टिक सेल होता कहीं भी, यहाँ मैच कराना भी आपको। पेप्टिक सेल के बारे में लिखता है कि पेप्टिक सेल प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन देता है, हाँ या ना। पेप्टिक सेल से प्रो एंजाइम जो कि स्टमक में होता है। दूसरा गॉबलेट जहां भी नाम आएगा सीधा म्यूकस के घर जाएंगे। ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक या पेराइटल या ऑक्जेंटिक स्टमक का HCl देता है। और भैया हेपेटिक सेल लीवर जो कि प्रोड्यूस करता है बाइल। तो ए का कौन सा हो गया पेप्टिक, ए का प्रो एंजाइम, ए का 3, बी का म्यूकस, बी का पहला, और सी का ऑक्जेंटिक सेल चौथा, और डी का दूसरा। ये तो है हेपेटिक। चलिए 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2 पहला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है once the undigested food and unabsorbed substance enter in cecum। देखिए जो भी हम लोग फूड खाते हैं एब्जॉर्ब हो गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो कहाँ चले गया, सिकम में। अब सिकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, सिकम से वापस इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है वापस ना आए फूड, इसके लिए वहां पर एक वाल्व लगा होता है जिसे हम लोग इलियोसिकल वाल्व के नाम से जानते हैं। बोलता है बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय, कौन रोकता है, गैस्ट्रोइसोफेगल नहीं, गलत हो गया। पाइलोरिक स्फिंक्टर नहीं, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई नहीं, इलियोसिकल वाल्व कौन रोकता है, सीधा देखिए एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है यहाँ पर कि द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंटर्स इन द सिकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वाल्व व्हिच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो द फीकल मैटर। खत्म, ये एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following function is not performed by secretion from salivary gland। सैलिवरी ग्लैंड का आपको फंक्शन बताना, सीधा सीधी बात यह है। सैलिवरी ग्लैंड कंट्रोल बैक्टीरियल प्रोपुलेशन, या सलाइवा में लाइसोजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरिया को एंटी बैक्टीरियल होता है, तो ये सही है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा है नोट, इस बात को जब भी आपसे क्वेश्चन में नोट या करेक्ट या नॉट करेक्ट पूछा जाएगा तो इसको आप हाईलाइट कर लें। दूसरा है डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, भैया कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है सलाइवा में पाया जाने वाला सैलिवरी एमाइलेज जिसको हम लोग टाइलिन या पटियालिन के नाम से बोलते हैं, पटियालिन है भैया। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, लुब्रिकेशन भी होता है सलाइवा के कारण। कौन सा, डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड देखिए पॉल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखता है सक्कस एंटेरिकस इज रिफर्ड एज, भैया सक्कस मतलब जूस, सक्कस का मतलब ही जूस होता है। इंटेरो का टर्म का मतलब है इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन इसका जूस, और इंटेस्टाइन ढूंढना आपको नहीं है, इंटेस्टाइनल जूस मिल गया, ऑप्शन नंबर सी सीधा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ये द एंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, एंजाइम इंटेरोकाइनेज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से निकलता है। इंटेरो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, इसका मतलब इंटेरो का मतलब प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, नहीं ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन, एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ आपका सीधा सीधा लिखा है कि ये सब जो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियेज है, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में है। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंटेरोकाइनेज, एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला इंटेरोकाइनेज ही है, और ट्रिप्सिनोजेन जब ट्रिप्सिन बन जाता है वो बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। मतलब आपको सिक्रिएशन बताना है जिसके कारण जीआईटी ट्रैक्ट बचे रहते हैं अलग अलग एंजाइम्स के एक्टिविटी से। जो आपके फूड पर एक्टिविटी होती है अलग अलग एंजाइम्स के, तो उस पर जीआईटी पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कौन है भैया, ड्यूडेनल सेल्स नहीं, चिप सेल्स नहीं, गॉबलेट सेल, क्योंकि गॉबलेट से ही तो म्यूकस का सिक्रेशन और म्यूकस का जहां गॉबलेट का नाम आया बताए थे म्यूकस को याद करना है, और जहां म्यूकस का नाम आया सीधा प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन सभी को याद करना शुरू कर दीजिए भैया। आइए काम है आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन, खत्म।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोइसिस। इससे पहले एक क्वेश्चन इस तरह का करा चुके हैं। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ किसका? आरबीसी का फॉर्मेशन। तो भैया इरिथ्रोपोइसिस में मदद कौन करता है? तो यहाँ पर सीधा आपको रखना है याद कि इरिथ्रो क्या होता है, ये इरिथ्रोपोइस पेराइटल सेल्स इसमें काम होते हैं, काम करते हैं। कौन से इनडायरेक्टली कैसे होता है भैया समझ लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा समझना जरूरी है। जो देखिए आपके स्टमक में पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, ये आप जानते हैं कि ये सिक्रिएट करते हैं HCl, और HCl क्या करता है, ये फेरिक को फेरस में बदल देता है। किस में बदल देता है? फेरिक को फेरस में। और अल्टीमेटली आप जानते हैं कि आरबीसी को बनाने के लिए कहीं ना कहीं आयरन, फॉलिक एसिड और वहां विटामिन B12 का भी नाम आया था, इन सब चीजों को। तो फेरिक को फेरस में बदलता है, ये काम कौन करता है? पेराइटल सेल्स। कहाँ होता है? स्टमक में। तो इनडायरेक्टली इरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में किसका रोल होने वाला है? पेराइटल सेल्स का। भैया डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से होते हैं भैया? का एमाइलेजेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। पेप्सिन ये स्टमक में, ये गलत हो गया। पेप्टाइडेजेज पैंक्रियाज में नहीं होता है। लाइपेजेज होता है, ठीक है। एमाइलेजेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। प्रो कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज, बिल्कुल सही जवाब। ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, एमाइलेजेज, ठीक है। पेप्टाइडेजेज नहीं है। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। रेनिन स्टमक में है, तो ऑप्शन आपका सी हो गया है, ये बिल्कुल सही है। चलिए तब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नीट में क्या हुआ था, 2016 में एक बार एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो दोबारा से कराना, इसलिए नीट 1 लिखा है। नीट 2016 में क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड, और गैस्ट्रिक एसिड कौन सा है? सीधा HCl। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेटेड बाय द, कौन सिक्रेट करता है? तो HCl कौन सिक्रेट करता है? पेराइटल। सीधा क्वेश्चन, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, खत्म ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कोई दम नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन, नॉट भैया नॉट प्रेजेंट इन सक्कस सेंट्रिकस। सक्कस सेंट्रिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस की बात कर रहा। न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं या नहीं बताइए। लाइपेजेज जहां भी मिल, मतलब हाँ भैया आप होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियेज होते हैं या नहीं, माल्टेज होते हैं कि नहीं बताइए। भैया इंटेस्टाइन में माल्टेज होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज सब याद होगा आपको। माल्टेज ये होगा, न्यूक्लियोसाइडेज होगा, जो नहीं होगा वो न्यूक्लियेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? न्यूक्लियेज कहाँ होता है? न्यूक्लियेज होता है पैंक्रियाटिक जूस में। सीधा NCERT से क्वेश्चन है। चलिए तो ऑप्शन कौन सा? डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेंट्स। इन्फेंट 0 से 1 या 1.5-2 साल तक के बच्चे को हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। 1 साल बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या कहा होगा? पेप्सिनोजेन होगा, लाइपेजेज होगा, रेनिन होगा, तो भैया यही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। एमाइलेजेज कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ नहीं, रेनिन होता है, पेप्सिनोजेन होता है, लेकिन ये गलत हो गया यहाँ से। ये माल्टेज भैया कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ नहीं, न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड के लिए गैस्ट्रिक में कुछ नहीं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट सही नहीं बताना है आपको। लिखता है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट HCl। बिल्कुल NCERT, ठीक है, सही है। नेक्स्ट लिखता है एक्नी आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज एंड सीक्रेट कार्बोक्सी पेप्टाइड्स। चलिए एक्नी आपको डाइजेशन में नहीं पढ़ाया गया, मान लेते नहीं पढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक। अरे स्टमक भैया ड्यूडेनम, समझ आया? और आपसे नहीं गलत पूछा है, एक यहीं पर सीक्रेट्स पेप्सिनोजेन, क्या क्या लिख दिया भैया? ये सी गलत, मतलब जो गलत वही सही। नोट पूछा है, कौन सा ऑप्शन? सी। तो अगर आपको ये इसलिए नहीं बताया कि एक्नी नहीं भी पढ़ाया गया है,
तो आप सी नंबर ऑप्शन सही लगा दीजिए। उसके बाद आपके पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन। देखिए यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, आप लगा देंगे रेनिन, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए ये ह्यूमन बोल रहा है, यहाँ बच्चा इन्फेंट और इन्फेंट में पाया जाता है रेनिन। तो जब ह्यूमन की बात कर रहा है तो आपको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन ही मारना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेल्दी पर्सन ईट्स। ये बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है। A healthy person eats follow डाइट। भैया सीधा सीधी आपको एनसीईआरटी में देखना है, आपको डाइट का सीधा एक आपको कैलकुलेटेड दिया गया है। यहाँ लिखता है डाइट 5 ग्राम रॉ शुगर। जहां पर हम लोग कैलकुलेटेड देखें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए फिजियोलॉजिकल वैल्यू हम लोग याद करके आए। कौन सा, कार्बोहाइड्रेट के लिए 4, प्रोटीन के लिए 4 और फैट के लिए 9। चलिए 5 ग्राम शुगर तो 5 × 4। दूसरा कौन सा, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन। 4 ग्राम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन बोले तो प्रोटीन की बात कर रहा, तो 4 × 4 16। नेक्स्ट कौन सा, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी। भैया घी कोई सा भी हो, फैट ही है, मतलब 10 गुना फैट का कितना, फैट का 9 90। नेक्स्ट कौन सा, 2 ग्राम वेजिटेबल घी। भैया घी कोई सा भी हो, फैट है, 2 ग्राम इंटू कितना, फैट का 9, कितना हो गया 18। फिर क्या बोल रहा है, एंड 5 ग्राम लिग्निन। देखिए लिग्निन या सेलुलोज इन सब की बात करें तो हम लोग इनको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बने हैं। ह्यूमंस जो है लिग्निन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो 5 ग्राम खाओ चाहे 500 ग्राम खा लो, इससे कोई मतलब नहीं, इतना ही को कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी बस इतना से मिलने वाला है। कितना हो गया 14 144 ग्राम। कितना हो गया 144 ग्राम। ऑप्शन देखिए 100 डी नंबर 144 ग्राम। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप फिजियोलॉजिकल वैल्यू याद कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का 4, 4 एंड 9 है रिस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम आर लाइकली टू एक्ट ऑन द बेक्ड पोटैटो। भैया बेक्ड पोटैटो आपको पता होना चाहिए, बेक्ड हो नहीं हो वो बताना क्या चाह रहा, सीधा सीधी स्टार्च की बात करना चाह रहा है। बताइए इटेन बाय अ मैन, किसी ने खा लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एज इट मूव्स डाउन एलिमेंट्री गैन। भैया माउथ से डाइजेस्ट कहाँ कहाँ होता हुआ जाएगा, तो स्टार्च सबसे पहले तो सैलिवरी में ग्लैंड ही, सलाइवा ही इसको डाइजेस्ट करेगा। तो चलिए सलाइवा से शुरू करते हैं, पैंक्रियाज में डाइजेस्ट है सलाइवा, यहाँ सलाइवा शुरू है और यहाँ भी सलाइवा शुरू है। तो इसके बाद जाता है इसोफेगस में, कोई डाइजेशन नहीं, स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं, पैंक्रियाज अब करेगा काम। पैंक्रियाज देखिए, पैंक्रियाज यहाँ है और यहाँ कार्बोक्सीपेप्टाइड, पैंक्रियाज प्रोटीन के लिए, तो ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन, पैंक्रियाज के बाद डाइसेप्टाइड, जी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सी नंबर ऑप्शन। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट को करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखता है इफ फॉर सम रीजन, किसी भी कारण से गॉबलेट सेल आर नॉन फंक्शनल, गॉबलेट सेल नॉन फंक्शनल हो जा रहा भैया, दिस एडवर्सली इफेक्ट, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रिएशन कर रहा था और म्यूकस सिक्रिएशन के कारण देखिए दुष्प्रभाव क्या, प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन, ये नहीं होगा, सिक्रिएशन ऑफ सीबम, ये भी सीबम का सीबेसियस ग्लैंड से क्या मतलब, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, इसका कोई रीजन नहीं है। तो बिल्कुल एक साफ साफ आंसर दिख रहा, कौन सा, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। जहां पर आपका गॉबलेट नाम आया, आपको बताए थे गॉबलेट के साथ साथ आपको म्यूकस को याद रखना है, और म्यूकस जहां भी नाम आया तो 2 लोगों को पकड़ लेना है, प्रोटेक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन। भैया ल्यूब्रिकेशन में दिक्कत आने लगेगा, फूड डाउन नहीं, फूड डाउन इंटेस्टाइन की तरफ नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन कौन सा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं 48, लिखता है इफ सम रीजन द पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल जो एक सेल का सिक्रिएशन कर रहा था याद है, गट एपिथेलियम बिकम पार्शियली नॉन फंक्शन, मतलब थोड़ा बहुत फंक्शन नहीं कर पाए, मतलब इस सेल का प्रोडक्शन में कमी आने वाला भैया, इस सेल का सिक्रिएशन में। व्हाट विल लाइकली टू हैपन, भैया क्या होगा, द पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड स्पेशली, ये इससे क्या मतलब है, लिखता है द पीएच ऑफ स्टमक विल एब्रप्टली, स्टेप्स, ये सब गलत ऑप्शन। और क्या है, प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन। HCl काम क्या करता है पहले वो देख लेते हैं। HCl करता क्या है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को, किसको, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को, पेप्टिक सेल से आने वाले प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को
पेप्सिन में बदल देता है, तो पेप्सिन में नहीं होगा। दूसरा HCl का काम क्या है, स्टमक में पेप्सिन को काम करने के लिए 1.8 pH प्रोवाइड करता है, ये दोनों काम नहीं हो पाएगा। प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेप्सिन इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्सिन, यही ऑप्शन हो जाएगा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन में तोड़ता है, और ये काम जब पेप्सिन ही नहीं बनेगा HCl के कारण, तो प्रोटियोज और पेप्टिन में नहीं टूट पाएगा, पेप्सिन में। ऑप्शन कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेज द स्टोमक टोटली अनडाइजेस्टेड। भैया स्टोमक में पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, स्टोमक में, टोटली अनडाइजेस्टेड। स्टार्च की बात कर रहा, कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट नहीं, माउथ में, सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा से सिगरेट, ये गलत हो गया। फैट और सेलुलोज ये हो सकता है, फैट भी नहीं होता है और सेलुलोज भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, आगे देख लेते हैं। स्टार्च गलत, प्रोटीन एंड स्टार्च आ गया गलत भैया, क्योंकि स्टार्च तो माउथ में ही शुरू हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर, फैट और सेलुलोज जो है स्टमक पहुंच गया, कोई भी डाइजेशन इसमें नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, लिखता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैच करना, द साइट ऑफ एक्शन, जहां ये काम कर रहा, ऑन द गिवन सबस्ट्रेट, द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखते हैं। लिखता है स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन्स पेप्सिन, यहाँ पेप्सिन कहाँ से काम करेगी, और स्टोमक का, ये गलत हो गया। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्सिन तो स्टोमक का पार्ट है। स्टोमक फैट लिख रहा और लाइपेज काम कर रहा और मिसल्स। ठीक है, चलिए इसको पकड़ कर अभी रखते हैं। इसके बाद जो आपका ऑप्शन है, देखिए आपका, तो आपका जो पूछा गया है ये ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये ट्राइग्लिसराइड और ट्रिप्सिन, मतलब अलग अलग चीज कर रहा है, सब गलत है, सब गलत है। स्टोमक में फैट को सीधा मिसल्स में तोड़ दे रहा है लाइपेज से, तो गलत। तो एक ही बच रहा भैया, कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च सही है, स्टार्च के लिए एमाइलेज सही है, और ये डाइसैकेराइड्स में तोड़ देता है, जो इसके बाद माल्टोज में, और इसके बाद इसमें इंटेस्टाइनल जो सक्कस इंट्रेकस का एक्शन होता है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रिएशन ऑफ पैराइटल सेल, फिर से पैराइटल सेल कूद के आ गया, बार बार HCl ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद इनहिबिटर्स, बंद हो जाए तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रिएशन इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब एक सही हो गया तो ये बस यही, नेक्स्ट क्या देखा जाए, है ना, बिल्कुल ये HCl जो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जिसका हम बता रहे थे, HCl आता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, वो नहीं हो पाएगा। जब पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं टूटेगा। ठीक है, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन में खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्लियर है, बिल्कुल ए नंबर हो गया है ना, और ये सब गलत हो जाएगा। एंट्रोकाइनेज आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और यहाँ काइमोसिन लिखा है, काइमोसिन भैया इससे परेशान नहीं होना है। काइमोसिन रेनिन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, रेनिन को, जो कि इन्फेंट्स में पाया जाता है मिल्क प्रोटीन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूछ रहा आपसे विच आइटम लो पीएच। लो कौन सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो लो पीएच पे काम करता है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको 2002 का पुराना सिलेबस का याद रखना है। लो पीएच पे प्रोटीएजेस काम करता है, कौन काम करता है, प्रोटीएजेस लो पीएच पे काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए है। ये ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सभी को हम लोग मिलाकर एक नाम देते हैं, कौन सा, हाइड्रोलेजेज, और ये परोक्सिल, ये मेनली प्लांट्स में पाया जाता है। खत्म। तो आंसर आपका कौन सा है, प्रोटीएजेज, जो कि लो पीएच में काम करता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखता है इन मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ, मैमल्स में पूछ रहा भैया। अब चूंकि मैमल्स को पूछ लिया और रेनिन ऑप्शन दिया है, दूसरा कोई एक्शन हमारे पास है नहीं। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये क्या है, एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट इन्वर्टेज, ये क्या भैया, इसका मिल्क से, तो यहाँ पर रेनिन ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिखता है अ पर्सन हु इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, फिर से बॉइल्ड पोटैटो आ गया आपका। बॉइल्ड पोटैटो बोले तो स्टार्च, पोटैटो बोले तो पटाटा बोल दिया, स्टार्च। हिज फूड कंटेन्स द कंपोनेंट स्टार्च भैया। सेलुलोज व्हिच इज डाइजेस्टेड बाय सेलुलोज, बोलता है स्टार्च व्हिच इज डाइजेस्टेड, यही होगा, सीधा बोल दिया
पोटैटो बोला मतलब स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 54 का। चलिए, तो ये आपका हो गया स्टार्च होगा जो कि डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है इफ पैंक्रियाज इज रिमूव, पैंक्रियाज हटा दे रहा, बहुत बुरा बात है, ऐसा नहीं करना है। चलिए हटा ही देते हैं। द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड, कौन सा अनडाइजेस्ट हो जाएगा? चूंकि पैंक्रियाज नहीं है तो भैया प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और ऑल ऑफ दिस। भैया पैंक्रियाज में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी, फैट को और कार्बोहाइड्रेट तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस। ये आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, सीधा सा है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन अमंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। कॉमन क्या है तीनों के बीच में? लिखता है दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, ये तीनों स्टमक में। गलत, ये पैंक्रियाटिक, ये पैंक्रियाटिक है तो ये गलत हो गया। चलिए लिखता है दीज एक्ट एज पीएच लोअर देन 7। ठीक है भैया, ये सारे जो है लोअर कुछ इंटेस्टाइन में कर रहे हैं ये ट्रिप्सिन वाले, जो पीएच 7 पे कर रहे हैं, कुछ स्टमक में कर रहे हैं 1.8 पे, तो अलग अलग पीएच पे काम कर रहे हैं, ये नहीं होगा। बोला दीज ऑल आर प्रोटीन, तीनों एंजाइम्स के बारे में बोल रहा है कि एमाइलेज चाहे एंजाइम हो, चाहे रेनिन हो या फिर ट्रिप्सिन हो, तीनों क्या है? प्रोटीन है। नेचर में क्या है? नेचर में प्रोटीन है। और ये आपको हम हर जगह समझाते हैं कि दुनिया में कुछ भी है सब प्रोटीन है। और हम अगर एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी वो भी क्या है? प्रोटीन है। तो हर कुछ प्रोटीन है भैया, ये प्रोटीन नेचर का, ये सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो गया 56 का। चलिए 57 पर चलते हैं। 57 में लिखा है चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। एंजाइम बताना है, देखना है, और उसका ठीक ठाक सबस्ट्रेट देखना। भैया कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, ये फैट को कार्बोहाइड्रेट को मिला दिया। माल्टेज, लैक्टोज, ये भी गलत। रेनिन और कैजिन, रेनिन जो मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है, कैजिन को, वो दिया है कैजिन। कैजिन मिल्क प्रोटीन को कैजिन बोलते हैं भैया, मिल्क प्रोटीन को, जो कि इन्फेंट्स में हो पाया जाता है। ये सही हो गया, ठीक है। चलिए प्रोटीन को देख लेते हैं, एमाइलेज से मिला जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चलिए अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंटेरोगैस्ट्रोन। अब इंटेरोगैस्ट्रोन ये जो आपके सिलेबस से बाहर है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो इंट्रोगैस्ट्रोन बता रहा भैया, ये एक हार्मोन है। इंट्रोगैस्ट्रोन क्या है? एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है कहां से? डुओडेनम से। कहां से रिलीज होगा? डुओडेनम से। और क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाए होते हैं तो स्टमक से बहुत तेजी में खाना ड्यूडेनम की तरफ मूव ना करे, थोड़ा थोड़ा करे, ताकि ड्यूडेनम में खाने को डाइजेस्ट होने का मौका मिलता है। इसलिए ये गैस्ट्रिक मूवमेंट को स्लो करता है। क्या करता है? गैस्ट्रिक मूवमेंट को स्लो कर देता है। स्लो कर देता है कौन? इंट्रोगैस्ट्रोन, जो कि ड्यूडेनम से निकल रहा है। देखिए तो क्या लिखा है? इट इनहिबिट्स द सिक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। बिल्कुल सही आंसर है। यही इनहिबिट्स करे, या फिर यहाँ लिख देना था स्लो कर दे, यही, ताकि खाना धीरे धीरे ड्यूडेनम की तरफ बढ़े और पूरा डाइजेस्ट, सारे गलत हो जाएंगे। चलिए चूंकि एक सही हो गया तो बाकी ध्यान देना जरूरी नहीं, और इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज्यादा बहस करना सही नहीं है। चलिए लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन। फिर साइट ऑफ एक्शन पे आ गया बात, और सबस्ट्रेट पे। इससे पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं। माउथ में स्टार्च, फिर दूसरा बोलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, स्टोमक में कैजीन और स्टोमक में फैट। तो बताइए, एक सबस्ट्रेट का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो दूसरा आप बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया कौन सा? यहाँ पर सीधा सीधी स्टोमक की बात कर रहा है। स्टोमक में होगा कौन सा? कैजीन, जो कि अभी जस्ट पहले 94 वाले क्वेश्चन में आपको बताया, जस्ट पहले इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कौन सा? कि भैया जब रेनिन की जहां बात आ जाए, सीधा सा इन्फेंट में कैजीन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन, सबसे ज्यादा फैट का डाइजेशन कहाँ पर होता है? भैया रेक्टम में तो कोई डाइजेशन नहीं है, स्टोमक में फैट का कोई खास डाइजेशन है ही नहीं, ड्यूडेनम में नहीं है उस तरह का, स्मॉल इंटेस्टाइन, चूंकि इलियम्स के पास हमने आपको बताया जो लैक्टियल्स और इलियम तक यहाँ फैट का डाइजेशन जाता है, बहुत ज्यादा इसके जाने 93 का है, इसमें बहस करना बहुत सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सिक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय। सिक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस कौन रोक देता है गैस्ट्रिक जूस का? ये अभी आपको बताया गया था, ये इसके बारे में कि इंट्रोगैस्ट्रोन एक हार्मोन है जो कि कहां से रिलीज हो रहा था? पिछले दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में कौन सा, कहां से रिलीज हो रहा था? ड्यूडेनम से, जो क्या कर रहा था?
रोक दे रहा था, स्टॉप कर देता है, इनहिबिट या फिर स्लो डाउन कर दे रहा है गैस्ट्रोलिसिस को, तो कौन सा हो जाएगा भैया, इंट्रोगैस्ट्रोन। पुराना क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन अकम्प्लिश्ड, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है भैया, तो प्रोटीन डाइजेशन चल रहा होता है स्टमक में, चल रहा होता है इलियम एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तक जाकर एंड होता है, कहाँ पर, एंड यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 63 है, इन मैन द जाइमोजेन और चीफ सेल्स आर मेनली फाउंड इन, जाइमोजेन और चीफ सेल, ये आपको चीफ सेल के नाम से पढ़ाया गया, कहाँ, स्टोमक में। चीफ सेल कहाँ होता है, स्टोमक में, तो जाइमोजेन और चीफ सेल कहाँ होता है, स्टोमक में, लेकिन ये एनसीईआरटी से चूंकि 1990 का क्वेश्चन है, तो ये फंडिक पार्ट में होता है, ये आपको सीधे याद कर लेना है, फंडिक पार्ट, स्टोमक के किस पार्ट में होता है, फंडिक, स्टोमक का 4 पार्ट आपको बताया गया है, ठीक है, इसमें से फंडिक पार्ट में ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 64 बोलता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय, 1990 का क्वेश्चन है, सिलेबस के अंदर चुकी है, इमल्सिफिकेशन फैट का कैसे होगा, इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल करता है, लेकिन देखिए है यहाँ बाइल नहीं, बाइल का कंपोजिशन पूछ रहा है, तो बाइल का कौन सा कंपोजिशन, बाइल पिगमेंट नहीं, बाइल पिगमेंट नहीं करता है, बाइल सॉल्ट्स करता है, कौन करता है, बाइल सॉल्ट्स, ऑप्शन नंबर बी बाइल सॉल्ट्स, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है, बोलता है रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का रिलीज होना स्टिमुलेटेड बाय, पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर याद करिए 7 में आपको जाना होगा, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 में रेफर होता है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, वहां से आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हमने कि ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसको एंट्रोकाइनिन, ये तो डेडेनम का है, कॉलिसिस्टोकाइनिन जिसको सीसी के पीजेड नाम दिए थे, ये करता है, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। आगे देख लेते हैं, ट्रिप्सिनोजेन होगा ही नहीं, सिक्रेटिन ये दोनों हमने बताया था, तो उस बेसिस पे दोनों ऑप्शन सही हो गए। ये डिटेल में जानने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे, ऑप्शन बी और डी सही है, ऑप्शन बी और डी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, नया टॉपिक आ गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, है ना। चलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स में हम लोग देख ले, बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है ना, टाइम खाने के लिए। गिवन बेलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कांट बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, बिल्कुल सही बात है कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ब्लड में एब्जॉर्ब हो नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए ये एक नंबर सही हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 ये बोलता है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स, यहां तक तो सही है, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज को हम लोग लैक्टियल्स बोलते हैं। कैरी, ये कैरी करता है, लैक्टियल्स कैरी करता है काइलोमाइक्रोन एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड, मतलब साफ बात बोलना चाहता है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये डायरेक्ट ब्लड में तो जाएगा नहीं, तो कैसे ब्लड में भेजेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, लैक्टियल्स के थ्रू काइलोमाइक्रोन बना देंगे और लैक्टियल्स के थ्रू हम लोग कहां भेज देंगे, ब्लड में भेज देंगे, लिम्फेटिक में। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपके सामने दोनों स्टेटमेंट। तो आगे देखना है, लिखता है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए पहला ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सही है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तो बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से बाहर पूछे जाते हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये उड़ीसा में नीट अलग से कराया गया था उस वक्त 2019 में, तो उसका क्वेश्चन ये आपके सामने है। मैच कराना है आपको, आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2, कॉलम 1 और 2 को, है ना, और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो देखिए कॉलम 1 रेनिन से किसको मिला दिया जाए, रेनिन इन्फेंट्स में मिल्क प्रोटीन कैजीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो 1 का 3। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है इंट्रोकाइनेज को मिला दिया जाए ट्रिप्सिनोजेन से, इंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करता है इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, ठीक है। तो इसको बी को मिला दिया जाए 4 से, बी का 4। ऑक्जेंटिक सेल जो स्टमक में होता है, ये इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ये सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ना। तो इसका ऑप्शन सी का 1 और डी का फिर जो बच गया फ्रक्टोज
एफ से फैसिलिटेटेड, बिल्कुल सही है। डी का 2, आखिरी चेक जरूर कर लेंगे, एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, कभी कभी आपसे कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन चारों चेक कर लेंगे हम लोग। तो ए का 3 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिया गया है ना, 67 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। 67 के बाद 68 में चलते हैं। 68 में क्वेश्चन है, फ्रक्टोज इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स, यहां तक तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो हम लोग साफ ये बात जानते हैं, जब पढ़ाए थे तभी बताए थे कि जहां एफ से फ्रक्टोज बनेगा, एफ से फैसिलिटेटेड सीधा ऑप्शन, फैसिलिटेटेड ऑप्शन। 68 का 68 का बी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 68 के बाद 69 नीट 2013 का क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है। देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट इन द ह्यूमन गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एब्जॉर्प्शन साइट। सीधे सीधी बात है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट और एब्जॉर्प्शन साइट को मैच कराना है। ठीक है, चलिए मैच कराते हैं हम लोग। ए नंबर में दिया है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, इसको बोला है ड्यूटेनम में। ड्यूटेनम में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, यहीं पर गलत हो गया है। 69 में हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लिखा और माल्टोज, और लार्ज इंटेस्टाइन में एक्टिव लिख दिया है, एक्टिव हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसिन और ग्लूकोज किसमें है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन का यहाँ पर दिया है। तो ग्लाइसिन हम लोग सम एमिनो एसिड भी पढ़े हैं, और ग्लूकोज भी हम लोग पढ़े हैं, सम ग्लूकोज भी पढ़े हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है। लेकिन चौथा देख लेते हैं, फ्रक्टोज और सोडियम आयन, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और पैसिव दे दिया है, जहां पर सोडियम आयन वहां एक्टिव होना चाहिए, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 69 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 70 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 लिखता है, कैरियर आयन्स लाइक सोडियम आयन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ इसका सब्सटेंस लाइक। तो कैरियर आयन जो सोडियम आयन है वो फैसिलिटेट करता है किसके लिए, किसके एब्जॉर्प्शन के लिए। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए नंबर एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज नहीं, दूसरा ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स नहीं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहां फैसिलिटी की बात आ गई वहां फ्रक्टोज ही आएगा, एंड सम एमिनो एसिड्स तो हर जगह है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन बच्चों को होते हैं कि अमीनो एसिड और ग्लूकोज हो सकता था। देखिए ये पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, पुरानी एनसीईआरटी। अपडेटेड एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे और इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी। 71 देखते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर है। 71 में बोलता है, अ यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग इंटायरली ऑन द मदर्स मिल्क। एक बच्चा है जो कि मदर मिल्क पे फीडिंग पे डिपेंड है, विच इज व्हाइट इन कलर। और मिल्क का कलर कैसा होता है, ये हम सब जानते हैं, मिल्क का कलर तो व्हाइट है। लेकिन अब क्या बोला, बट दिक्कत क्या आ रही, द स्टूल्स विच द इन्फेंट पासिस। बच्चे का जो स्टूल है आउट इज व्हाइट येलो। स्टूल का कलर कैसा है, येलो है भैया। तो मिल्क व्हाइट और स्टूल का कलर येलो, ये क्यों हो रहा है, कारण बताना है। व्हाट इज दिस येलो कलर ड्यू टू, येलो कलर का कारण, या स्टूल का कलर जो व्हाइट होता है या यूरिन का कलर, ये बाइल के पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का देन होता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, बाइल पिगमेंट पास थ्रू द बाइल जूस। ऑप्शंस आप सारे चेक करेंगे, बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इससे भी बेहतर ऑप्शन रखा हो, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन लिख दिया हो, स्टर्कोबिलिन यूरोकोबिलिन लिख दिया हो, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन कैजिन, ये तो गलत ऑप्शन है। पैंक्रियाटिक जूस का कोई रोल नहीं है, इंटेस्टाइनल जूस का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए 71 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 72 देखते हैं। 72 देखते हैं। 72 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कोई एक सही स्टेटमेंट आपको बताना है रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। चलिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को ध्यान में रखते हुए सही ऑप्शन आपको बताना है। यहाँ पर पहले लिखा फ्रक्टोज एंड एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यहां तक तो ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक सोडियम, बिल्कुल सही। यहां पे ही सही हो जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना जरा भी, है ना। यहां पहले ही ऑप्शन सही होगा, देख लेते हैं आगे।
Chylomicrons are small lipoprotein particle that are transported from intestine into blood capillaries. डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी में भेज दिया है काइलोमाइक्रोन को, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है अबाउट 60% ऑफ स्टार्च, ये यही पर गलत है, 30% ऑफ स्टार्च, कितना थे हाइड्रोलाइज बदर सेलेब्री 30% होता है, यहां से गलत हो गया। ऑक्जेंटिक सेल इन और स्टोमक सिक्रिएट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, नहीं भैया पेप्टिक सेल, यहां से ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है 72 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 की तरफ चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस। फूड एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग एक बात सीधे सीधे पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के पेज से। देखिए ये विलाई है और विलाई में एपिथेलियल सेल्स में ये प्रोजेक्शन जो है ये कहलाते हैं माइक्रोविलाई, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो पिनोसाइटिक वेसिकल्स नहीं, माइक्रोविलाई दिख रहा है, ऑप्शन अगला चेक कर लेंगे नेक्स्ट सही करने से पहले। जाइमोजेन नहीं स्टोमक का, फैगोसाइटिक वेसल नहीं, कौन सा ऑप्शन हो गया 73, ऑप्शन नंबर 73। चलिए 74 की तरफ चलते हैं। 74 नंबर ऑप्शन है, अब देखिए 74 ऑप्शन जो है ये ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, बहुत लंबे समय से अगर आप भूखे हैं, इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड बाय द, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले ब्रेक होगा उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, बस यही सीक्वेंस आपको देखना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर आपको एनर्जी देगा, फिर फैट, और फैट के बाद कौन सा, प्रोटीन। इसी के बारे में तो बता रहा, आप यहाँ विटामिन और मिनरल नहीं सोचेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा टूटते, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट एंड लास्टिक प्रोटीन, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, बाकी सब गलत हो गए। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार रीचेक नहीं करते हैं, हो गया, टाइम भी बर्बाद नहीं करना है। 74, इसके बाद 75 नंबर नया टॉपिक शुरू हो गया है डिसऑर्डर्स, और डिसऑर्डर्स से क्वेश्चन एक लगभग आया करते हैं। देखिए 2012 में है एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी, ये दोनों किसके सिम्टम है, टुगेदर फूड टुगेदर इन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू बी, कौन सा, इनडाइजेशन, सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखिए एनसीईआरटी का कट आपके सामने इनडाइजेशन का लगा है, यहाँ लिखता है साफ, क्या लिखा है भैया, यहाँ पे लिखा है कॉजिंग इनडाइजेशन, इनएडिक्वेट एंजाइम एंड ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड का खाना। और देखिए एंजाइटी बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाकर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 75 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 में लिखा है जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर, जॉन्डिस डिसऑर्डर है किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, स्किन एंड आईज, इसको भी रखते हैं हाथ में। नेक्स्ट ऑप्शन डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल सही जवाब डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ पर स्किन और आईज में हम लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि जॉन्डिस में स्किन और आईज येलोइश, तो किसी सिम्टम का दिखना वो कारण नहीं है कि उसका डिजीज उसके कारण हो रहा है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिजीज है जॉन्डिस। हाँ सिम्टम स्किन और आईज में आपको येलोइश अपीयरेंस दिखेगा, सर्कुलेट, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 की तरफ। 77 में है व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब किसी बच्चे को अगर मिल्क फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उसको आप रिप्लेस कर देते हैं किससे, लो फूड लो इन प्रोटीन, ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो एंड कैलोरीज भी कम हो, ऐसी बीमारी जो प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी से हो, इसको हम लोग मैरास्मस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैरास्मस। और मैरास्मस में कंडीशन होता है 1 साल से नीचे का हो बच्चा, द इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, बिल्कुल एनसीईआरटी का कट है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में आपको 2 बीमारी बताई जाती है, मैरास्मस और क्वाशियोरकर। मैरास्मस बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा, मैरास्मस, ऑप्शन नंबर डी। क्वाशियोरकर होता है 1 साल से ऊपर होता है और सिर्फ प्रोटीन की कमी तब, लेकिन आपको यहाँ जाना है डी मैरास्मस के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, और 78 में है, देखिए क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन कब का है, क्वेश्चन है 2007 का। आप इतने पीछे क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस बता दिया जा रहा है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन, अब आप दिक्कत में पड़ जाए कौन सा नहीं है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन, अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, तो आप उसे बोलेंगे आ देख, क्या बोलेंगे, आ देख, क्या देखना है,
फैट सॉल्युबल विटामिन देखने हैं। आज देख बोले तो विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जान गए एंड रिलेटेड डिफिशियंसी और इनसे होने वाली बीमारियां, इनके कमी से होने वाली बीमारियां। रेटिनोल किसको बोलते हैं, ये तो दिक्कत है। ए को बोलते हैं रेटिनोल, ये आपको नाम पता होना चाहिए, इसलिए पुरानी एनसीईआरटी में ये सब अपडेट्स थे। कोबालामिन से होने वाला बेरी B1 से होता है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी को बोलते हैं। पेलाग्रा विटामिन B3 से होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड से इसका भी देखिए आपसे पूछा गया है कि विटामिन फैट सॉल्युबल भी हो, तो फैट सॉल्युबल यहाँ पर विटामिन ए और विटामिन डी दिया है। तो हम लोग इसके लिए आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो, एक चार्ट हमने यहाँ पर बनाया है जो आप अपडेट कर लेंगे। यहाँ विटामिन के नाम लिखा है, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6 ऐसे करके B6। जैसे देखिए विटामिन ए रेटिनोल, इससे होने वाली बीमारी जेरोप्थैल्मिया, जिसमें ड्राई कॉर्निया जो कहते हैं हम लोग। जैसे आपको बताया गया विटामिन ए से B1 से थायमिन, इससे बीमारी, इसकी कमी से बेरी। उसी तरह से यहाँ कोई एक उठा लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं और इससे स्कर्वी होती है इस विटामिन की कमी से। तो ये चार्ट आप अपने नोट कॉपी में जरूर अपडेट कर लेंगे, है ना। इससे काफी क्वेश्चंस आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो रेटिनोल, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल और इसकी कमी से होने वाला बीमारी जेरोप्थैल्मिया। बीमारियां बहुत सी होती हैं, मेन बीमारी को हम लोग, और जेरोप्थैल्मिया इसकी कमी से होता है। जेरोप्थैल्मिया क्या होता है कि जो आइज के कॉर्निया है वो ड्राई हो जाती है, आइज की कॉर्निया ड्राई होने लगती है, जेरोप्थैल्मिया। तो ये था 78 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया, ठीक है, shows large immature nucleated erythrocytes without hemoglobin। भैया एक पर्सन का ब्लड चेक किया गया और जिसे एनीमिया था और उसमें देखता है भैया इमेच्योर और न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स विदाउट हीमोग्लोबिन, ठीक है। भैया अब इसमें देखना क्या हम लोगों को कि सप्लीमेंटिंग हिज डाइट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एलिवेट हिज सिम्टम्स। भैया इस कमी से बाहर आने के लिए हम लोग उसे क्या खाने को बोलेंगे, ये बोल रहा है। क्या बताएंगे इस पर्सन को, इस पेशेंट को। तो इसमें है ऑप्शन आयरन कंपाउंड्स नहीं, थायमिन नहीं, B1 थायमिन B1 का नाम है, ठीक है, फॉलिक एसिड और कोबालामिन। ये आपको पिछली बार हमने बताया है, फॉलिक एसिड, और जहां पर भी एनीमिया आरबीसी का बात आ रहा तो फॉलिक एसिड, कोबालामिन, ये सब बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient is generally advised to especially consume more meat, lentils, milk, eggs and diet only when he suffers from। भैया एक पेशेंट को खाने क्या बोल रहे हैं, मीट। मीट का मतलब सीधा सीधी उसे प्रोटीन लेने बोल रहे हैं। लेंटिल्स बोले तो दाल खाने के लिए बोला जा रहा है उसको, दाल का मतलब सीधा सीधी प्रोटीन लेने को बोला जा रहा है। मिल्क बोले तो मिल्क प्रोटीन से रिलेशन है, प्रोटीन लेने को बोला जा रहा है। और एक्स बोले तो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन बोले तो प्रोटीन लेने को बोला जा रहा है। जब पेशेंट को सिर्फ प्रोटीन लेना बोला जा रहा है, इसका मतलब इसे स्कर्वी नहीं, जो कि सी से होते हैं। क्वासियोरकर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बी नंबर ऑप्शन सही, प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट, मतलब 5 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से 3 कंटेन्स ऑल 3 करेक्ट स्टेटमेंट। 3 सही है, किसके लिए, बीमारी बेरी के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 78 को याद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 78 को रिवाइज करके जब यहाँ पर आएंगे तब आप देखेंगे कि 78 नंबर क्वेश्चन में हम ये जो डेटा दिया है इससे बहुत सा क्वेश्चन निकलने वाला, आप इसको नोट कर लेंगे और याद हो जाए तो बढ़िया बात है। चलिए 78 में हम देख रहे हैं यहाँ पर भैया बेरी जो है ये B1 थायमीन से की कमी, B1 की कमी से बेरी हो रहा है। अब इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 81 या 81 में अप्लाई कर देंगे। चलिए बेरी को ध्यान में रखना है। बोलता है आप क्रिपलिंग डिजीज प्रिवेंट अमंग द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ सब सहारन अफ्रीका, मतलब एक बॉडी में अचानक से मूवमेंट होने लगती है जो कि बेरी का सिम्टम नहीं है, तो ये गलत हो गया। अ डिफिशियंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायमिन, विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज होता है, ये हमने आपको वहां बताया, तो ये 2 नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट है और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इन्फेंट
and young children when the diet is persistently deficient in essential protein। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका तो चिल्ड्रन क्या था, विटामिन B1 डिफिशियंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायमिन जिसको विटामिन B1 और B1 जिसका नाम थायमिन है, इसी की कमी से तो बेरी ये सही है। A nutritional disorder in infants and young children when the diet is persistently deficient in essential protein। भैया प्रोटीन की कमी से ये डिजीज नहीं होता है। 3 नंबर ये गलत हो गया, ठीक है। 4 नंबर जो ऑप्शन है occurs in those countries where the staple diet is polished rice। जहां पर polished rice मिलते हैं वहां पर क्या होता है, ये बीमारी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो ये 4 नंबर सही हो गया। और उसके बाद आखिरी ऑप्शन है द सिम्टम आर पेन फ्रॉम न्यूराइटिस, पैरालिसिस, मसल वेस्टिंग, प्रोग्रेसिव इडिमा और मेंटल डिटोरेशन एंड फाइनली हार्ट फेलियर। और ये सब सिम्टम है बेरी का, तो ये भी सही हो गया। तो कौन कौन सा सही है? 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, जहां पर नोट दिखेगा वहां नोट को आप अंडर हाईलाइट कर लेंगे, करेक्टली मैच्ड। भैया विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया, क्वेश्चन नंबर 78 में जाइए और वहां स्टार्ट से मिलाइए, वहां हमने आपको बताया पर्नीशियस एनीमिया बिल्कुल सही है। विटामिन B6 से कन्वर्जेंस बिल्कुल सही है। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन B1 से बेरी, ये आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि थायमिन नाम है विटामिन B1 का और इससे होता है, तो ये बार बार पूछा जा रहा है, इसको तो ध्यान में ही रखना है। और भैया विटामिन B2 जो है इससे पेलाग्रा, ये गलत दे दिया आपको, यहाँ पर विटामिन B3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो गया? डी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है लेकिन नॉट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही करेक्टली मैच्ड नहीं है? विटामिन सी से स्कर्वी होता है। फिर से क्वेश्चन नंबर 78 को रिफर। विटामिन सी से स्कर्वी बिल्कुल सही। विटामिन B2 से पेलाग्रा गलत हो गया, तो पूछा है नॉट मैच्ड, तो यही बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं सी, विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया, अभी पिछला क्वेश्चन सही है। और विटामिन B6 से बेरी नहीं भैया, B1 से होगा, समझाओ इनको, तो ये भी गलत हो गया। 2 गलत हो गया, मतलब जो गलत वही यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन बी और डी, यहाँ पर 2 ऑप्शन हो जाएंगे, बी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए ये सब पुराना क्वेश्चन, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा समझाना सही नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें लिखता है स्टूल ऑफ अ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर्ड ड्यू टू मैल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। बोल रहा किसी पर्सन का जो स्टूल है वो व्हाइटिश ग्रे है, होना कैसे चाहिए था? येलोइश होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण जो स्टर्कोबिलिन होता है वो स्टूल को कलर दे रहा है। तो कौन सही से फंक्शन नहीं कर रहा? भैया लीवर फंक्शन सही नहीं कर रहा, जहां से बाइल आता है और बाइल से बाइल पिगमेंट आता है, बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आता है जो कि स्टूल को कलर देता है, स्टर्कोबिलिन। तो भैया लीवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, लीवर। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। किसकी डिफिशियंसी से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग? अगर हम क्वेश्चन नंबर 78 को फिर से रिफर कर दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर विटामिन के के बारे में बताया गया है जो कि एंटी हेमरेज विटामिन कहलाता है, एंटी हेमरेज विटामिन। भैया ब्लड अगर जम रहा है, जमने का कारण एक जो विटामिन है वो विटामिन के को हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन है? तो फिर से इसको 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसलिए आपसे बताया जाता है कि पुराना क्वेश्चन ना करें। 2001 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत ज्यादा है और ओल्ड सिलेबस ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा जो आपके सिलेबस से बाहर है। तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, ये सही हो गया यहीं पर। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, गलत हो गया, तो ये सब गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 87 के बाद आपका क्वेश्चन आता है 88।
88 नंबर क्वेश्चन है, विच फूड शुड बी इटेन ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ रोडोप्सिन इन आई। रोडोप्सिन इन आई, अगर रोडोप्सिन की कमी हो गई आइज में तो क्या आपको खाना, क्या आप फूड में क्या लेना सही होगा? तो भैया इसमें सबसे पहले आपको कैरेट और राइप पपाया, यही पर सही ऑप्शन मिल गया। और आप भी जानते हैं कि आंख में थोड़ी सी कमी है, डॉक्टर आपको बोलता है विटामिन ए खाइए, क्या ले भैया? कैरेट, ये सब तो बताता है मेनली। तो ऑप्शन ए जो, तो यही आपका सही है। और ये पुरानी एनसीईआरटी में ये सब दिया रहता था, अब आपको नहीं दिया जाता है, तो आप सीधा सीधी चाहे तो याद भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज डू फॉलिक एसिड एंड पैंटोथेनिक। भैया फॉलिक एसिड B9 को बोलते हैं और पैंटोथेनिक B5 को बोलते हैं। चलिए तो कौन सा है भैया? तो B1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, जो भी बोले, 6 बोले, 10 है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही। देखिए यहाँ लिखा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे लोग B9 हो, 5 हो, सारे लोग। और इस क्वेश्चन को भी अगर आप 78 देख लें, 78 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, जहां हमने आपको एक बड़ा सा चार्ट भी प्रोवाइड किया, उसको याद कर लें, नोट कर लें, सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90, और 90 नंबर क्वेश्चन में बोलता है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, मतलब बाकी सब सही हो। विटामिन ए से होने वाला बीमारी जेरोप्थैल्मिया, जेरोप्थैल्मिया जो है ये ड्राई कॉर्निया इसको बोलते हैं, और ड्राई कॉर्निया ये बिल्कुल सही है। विटामिन बी से होने वाले रिकेट्स ये बिल्कुल सही है। विटामिन के से बेरी-बेरी, भैया विटामिन B1 से बेरी-बेरी कितनी बार बताएं, यहीं पर गलत कर रही है, इसका मतलब जो गलत है यही सही है। तो ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि आपसे मिसमैच्ड पूछा है, जहां पर मिसमैच्ड वहां जो सही वही गलत, और जो गलत वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 91 में लिखता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दो ही तो है, एक मैरास्मस और दूसरा क्वाशियोरकर, इनमें से दो दिया होगा, और देखिए क्वाशियोरकर दिया है, ठीक है, एक्चुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलाग्रा के बारे में। पेलाग्रा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, भैया 78 को रिफर कर दो फिर से इस क्वेश्चन को, और 78 को रिफर करेंगे, वहां आप देखेंगे कि विटामिन B1 को हमने नाम दिया है निकोटीनिक या फिर नियासिन, क्या नाम दिया है? नियासिन। और देखिए यहाँ पर ए नंबर में लिखा है, कौन सा? 92 का ए नंबर में नियासिन, ए नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 93 में चलते हैं। 93 जो है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट आर एडवाइज टू, हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट ज्यादा हो गया, अब इनको फैट मना किया जाएगा, तो भैया घी और बटर ये सब मना कर दिया जाएगा। ग्राउंड नट ऑयल ये बोल सकते हैं, फैटी ऑयल्स ये सब मना कर दिया जाएगा, चीज डाल दे ये सब मना, यही बोलेंगे भैया ग्राउंड नट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये जिसमें अनसैचुरेटेड फैट्स हो, कौन सा फैट हो? अनसैचुरेटेड फैट्स हो, ये सब अलाउज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 93 के बाद क्वेश्चन जो है 94, इसमें है द हेमोरेजिक डिजीज। भैया जहां भी हेमोरेज का नाम आएगा सीधा सीधी किसको पकड़ना है? विटामिन के। फिर से रिफर करिए क्वेश्चन नंबर 78, जाके देखना है, वहां पर सब कुछ ऐड है। ऑफ अ न्यू बॉर्न इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराना है इसलिए बार बार इसमें डील करना सही नहीं है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखता है द विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, यहां पर नाम जोड़ दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स, क्या रोकता है भैया? स्कर्वी से, सीधा सीधी याद करना है। ये आप 78 में जाकर देखेंगे, वहां हमने जो चार्ट दिया वहां पर ये सब ऐड है, एक चार्ट कर लेंगे सब हो जाएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए उस चार्ट को जो 78 नंबर क्वेश्चन में है उसको आप जरूर कर लें। चलिए 96 लिखता है कैल्शियम डिफिशियंसी इन द बॉडी अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में? विटामिन डी। आप यहाँ पर सी देख के कैल्शियम नहीं लगा देंगे कि सी है तो भैया धीरे से कैल्शियम लगा दो, ऐसा नहीं है। कैल्शियम डिफिशियंसी विटामिन डी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 96 कंप्लीट। 97 को देखते हैं। 97 जो क्वेश्चन है ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन, इनको कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी करवा दिया जाता है। लिखता है प्रोलॉन्ग्ड डिफिशियंसी ऑफ, मतलब बहुत लंबे टाइम से कमी है किसकी? निकोटिनिक, बोले तो B1 की, या नियासिन कॉज्ड, क्या होता है भैया? आपको याद है इससे क्या होने वाला है?
पेलाग्रा होने वाला, क्या होने वाला, पेलाग्रा होगा। चलिए, और क्या है, जेरोप्थाल्मिया, ए से कमी हो, ए से होगा, ये सब नहीं देखना आगे। 97 नंबर में चलते हैं। चलिए 97 तो हो गया, 97 नहीं था, 98 में चलते हैं ना। चलिए 98 में चलते हैं। लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द swollen lips, thick pigmented skin of hands and legs are irritability। भैया जलन उलन के बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को फिर से रिफर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में जाकर देखिए, वहां चार्ट में बताया जा चुका है कि जो इरिटेबिलिटी ये सब है, ये सीधा सीधे किसके कमी से, निकोटिनामाइड, जिससे पेलाग्रा हो रहा था भैया। यहाँ पर निकोटीन भी, निकोटीनिक एसिड भी लिख सकता था, या यहाँ पर आपको नियासिन भी लिख सकता था। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस आपके, और 98 क्वेश्चन से अब तक पूरे 36 सालों में, 36 इयर्स में आपसे नीट में 1988 से लेकर 2023 तक हमने क्वेश्चंस करा दिए। आप कभी भी 2005 से पीछे या 2007 से पीछे ना करें, लेकिन कुछ बच्चों के लिए हमने ये क्वेश्चन कराया है। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। एनसीईआरटी के बाद आप अगर दूसरा कुछ करना चाहते हैं तो वो एमटीजी का 36 इयर्स आता है, ये आप बुक ले सकते हैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और साथ ही साथ आपको लेना है टॉपिक वाइज, और टॉपिक पढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप चलेंगे। थैंक यू।